हेलो। तो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? सुबह सुबह का श्री सीताराम, जय श्री राम। और सुबह के बज रहे हैं 4:45 और हम आ गए अपनी गाड़ी पे। गाड़ी के चारों ओर जम चुकी है ओस। और आज हम जाते हैं कहाँ, ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने गाड़ी को किया अनलॉक, लाइट जला के मैंने गाड़ी को किया स्टार्ट। गाड़ी को सुबह सुबह स्टार्ट करके कम से कम पेट्रोल पे 5 मिनट के लिए मैंने उसको चला दिया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपन जब गाड़ी एकदम से गर्म होके ऑयल वॉयल कंप्लीट रेगुलेशन में आ जाएगा तो फिर हम चलेंगे। तो तब तक मैंने किया वेट। तब तक भगवान को जोड़े हाथ, बाबा नीम करोली महाराज और परम पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान को किया याद। याद करने के बाद मैं वहाँ से गाड़ी को ब्रेक लेता हूँ। और ब्रेक लेने के बाद मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। तो भैया आज हमारी है मुंबई पनवेल की बुकिंग। तो मुंबई पनवेल आज हमें जाना है। तो 5:30 बजे का कस्टमर को टाइम दिया था। तो हम लोग आ गए अपने 4:45 गाड़ी पे। गाड़ी पे आके यहाँ से चलना है तकरीबन 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर जाके कस्टमर को और उसके सामान को हमें करना है पिक। और उसके बाद हम निकलेंगे मुंबई के लिए। तो मैं गाड़ी को बैक करके फिर घुमाने लग जाता हूँ। घुमा कर फिर मैं गाड़ी को किया सीधा। सीधा करने के बाद मैंने कि एक अपना इधर से ले लेते हैं शॉट। शॉट लेने के बाद मैंने गाड़ी को कर दिया चालू। गाड़ी खींच लिया है मैंने और 22 किलोमीटर जाना है। और सुबह सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है तो गाड़ी अपन खींच देंगे मात्र और मात्र 25 मिनट में 22 किलोमीटर। तो मैंने वहाँ से गाड़ी की गति बढ़ाई। सुबह सुबह क्या कि तेज़ गति से तकरीबन आधे घंटे तक गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। तो मैंने कहा अपन थोड़ा धीरे चलते हैं। फिर आ गए हम ओल्ड मुंबई हाईवे पे। और यहाँ पे मैंने खींची गाड़ी की रेस। रेस खींच के मैं जहाँ पहुँचा कस्टमर के उधर जहाँ पे मेरे को जाना था, चाकन इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मैं गाड़ी को खींच के एकदम चल रहा था। ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं था, बस इक्के दुक्के वाहन जो ट्रक जिनको रात के समय एंट्री होती है वही सब चल रहे थे। और मैं उनके पीछे पीछे साइड लेके फिर मैंने खींचा गाड़ी को। गाड़ी खींच के तो भैया बात ऐसी है कि आज मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे गांव के पास का ही बंदा चिवली का है भाई, युवराज सिंह, जो चलाते हैं कंपनी के अंदर बड़ा वाला ट्रेलर जो होता है तकरीबन 90 से 80 टायर का। और उसको जो ट्रॉली को जोड़ने का जो हुक होता है उसको क्या बोलते हैं, कलुम्बर, वो हो गया खराब। तो फिर हम लोग, मैं वहाँ पहुँचा, उनको किया पिक। पिक करने के बाद हम लोग पहुँचे खंडाला घाट पे। घाट पे लगा हुआ था ट्रैफिक। ट्रैफिक लगने का कारण था सुबह सुबह का टाइम था, ट्रैफिक लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ ज़्यादा होशियार जो लोग हैं वो आगे पीछे गाड़ियों को डाल देते हैं। तो इस वजह से वहाँ लग जाता है ट्रैफिक। और ये सामान है जो मैं आपको कलम्बर दिखा रहा हूँ, इसको सही कराने के लिए जा रहे हैं। तो अभी यहाँ घाट पे मैंने कि थोड़ा सा नज़ारा देखे। और फिर हम लोग पहुँच गए मुंबई। मुंबई पहुँच के अब मैं बता देता हूँ कस्टमर जो मेरा भाई है जीवराज भाई, उससे मिला देता हूँ। और उनके ये साडू जी बना, उनसे मिल लो आप। ये है मेरा जीवराज भाई। इन्होंने एक बोला कि भाई मुंबई चलना है, मेरा गाड़ी का वो ख़राब हो गया तो उसको सही करवा के लाना है। तो ये बुकिंग कोई कस्टमर की बुकिंग नहीं थी, ये भाई पने की बुकिंग थी। और भाई इधर ही चलता है, पुणे मुंबई बेंगलोर कर्नाटका, और ज़्यादातर पुणे में ही चलता है। तो हम लोग पहुंच गए जहाँ पे ये सही कराना। उनकी ये कंपनी की दूसरा लॉजिस्टिक वाहन भी वहीं खड़ा था। तो हम लोग पहुंचे उसके पास में। उसके पास में पहुंचने के बाद मैंने उस गाड़ी को देखने लग गया था, भाई साहब क्या सीन है उस गाड़ी का। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि चलो चाय वाय पीते हैं। चाय पीने के लिए हम लोग रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद में थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ती है जो जीवन में मुझे किनारा नहीं मिल रहा था, तो वो किनारा मेरे को आज मिल गया। जोक्स अपार्ट बात कर रहा हूँ। इस दुकान का नाम था किनारा देसी दारू। भाई किसी को भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो मैंने ले लिया इसका एक शॉट। और फिर
हम लोग रहे। थोड़ी दूर आगे जाने बाद मेरे नाम से वीर वीर नाम से एक कंपनी आई, वीर ब्रोदर के नाम से। तो मैंने इसका भी ले लिया शॉट, बहुत सुंदर लगा मेरे को, लग गया चला गया अपने नाम पे कंपनी है। फिर हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे वो वर्कशॉप था उसके पास में। वर्कशॉप ये था, अभी तक खुला नहीं था, हालांकि खुल गया था। फिर मैं जाके अंदर से उसका लेता हूँ शॉट कि भाई यहाँ क्या क्या काम होता है। तो भाई यहाँ जो बड़े बॉयलर होते हैं जो वोल्वो के, उनकी बॉडी वॉडी बनाते हैं, और उनके अलावा उनका कोई सामान वामान टूट जाता है तो वो सारा बनाते हैं। तो मैंने इसका लिया जायजा, मैंने कि एक शॉट ले लेते हैं इसका। एक भाई वहाँ कर रहा था बेल्डिंग, सुबह सुबह आंखों में बेल्डिंग पड़ी तो कई कुछ देर के लिए आंखें झिलमिला गई। फिर मैंने इसका पूरा शॉट वोट लेके मैंने कि चलते हैं अब गाड़ी के पास में। गाड़ी के पास में मैं उनके आया, और उनका जो गायत्री लॉजिस्टिक के नाम से वो पड़ा था। तो मैंने कि चलो अंदर चढ़ के देखते हैं कि गाड़ी कैसी है यार, अपने वाली गाड़ी है कैसा है। तो भाई साहब ये तो मेरे से भी खतरनाक पावर स्टीयरिंग इस गाड़ी का था। ये वोल्वो है और 200 टन वजन खींच लेती है, 200 टन कैपेसिटी है, 200 टन वजन खींच लेती है। और जीवराज भाई इसी गाड़ी को चलाते हैं। तो मैंने इसको देखा कि अंदर अंदर सोने होने की जगह, बहुत ही कंफर्टेबल सीट। तो चाबी तो मेरे को कोई दे नहीं रहा था, तो मैंने देखा कि भाई यहीं बैठ के ले लेते हैं मजे। फिर मैंने देखा, फिर मैं आया, मैंने स्टीयरिंग विस्टीयरिंग घुमा के पूरा सेटअप देखा, बहुत ही सुंदर सेटअप था। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद युवराज भाई बोले कि आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़, आप पीछे चलो। पीछे ये था केबिन, जो इनका रहने खाने का, ये 10-15 दिन के लिए किधर जाते हैं तो खाना वाना इधर ही बनाते हैं। तो अंदर ये ऐसे होटल जैसा पूरा रूम था। तो मैंने कि भाई चढ़ के देखना चाहिए क्या मामला है। तो यहाँ पे जूते उतारने के बाद मैं गया अंदर। तो अंदर भाई साहब इनके सब गैस चूल्हे वगैरह, टायर वगैरह, सारा सामान पड़ा, पूरा कमरे जैसा बना रखा है। तो यहाँ जाके बैठ गए, फिर इन्होंने बनाई चाय। चाय वाय पीने के बाद मैंने इसका पूरा जायजा लिया, एक लिया शॉट। फिर हम लोग निकले यहाँ से। फिर हमें लग गई थी भूख। भूख लगने के बाद हमने कही चलो वड़ा पाव खाते हैं। तो वड़ा पाव की वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमने गाड़ी खींची और वहाँ गए और 4 प्लेट वड़ा पाव लगवाए, क्योंकि हम 4 जने थे, इस गाड़ी का उस्ताद भी हमारे साथ में थे। और हम लोग उसका वेट करने लगे। तब तक मैंने कि एक शॉट ले लेते हैं, ये उस्ताद जी है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जीवराज भाई है। और उस्ताद जी कह रहे थे मेरे को बार बार व्लॉग में मत लो, मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर हमारा आ जाता है वड़ा पाव। वड़ा पाव आने ही मुंह में टपकने लग जाती है लार। तो मेरे से तो रहा नहीं जाता भाई, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, क्योंकि खाली चाय हमने पी थी। तो और बहुत मस्त लग रहा था, हरी चटनी थी और वड़ा पाव था, वड़े थे और हरी हरी मिर्चें थी। मैंने उनको लिया, उसके अंदर डाला और ली पहली बाइट। बहुत ही शानदार भूख लग रही थी, वो वैसे भी शानदार लग रहा था और फिर आनंद आ गया। फिर यहाँ से हम लोग के पास में एक चाय की दुकान थी, तो हमने की चाय पीते हैं। तो वहाँ पे मिल रही थी गुड़ वाली चाय। भाई साहब क्या चाय थी, आहा, पी के ही आनंद आ गया। गुड़ की चाय यहाँ सिर्फ मुंबई में मिलती है या पुणे में मिलती है, हमारे उधर गुड़ की चाय बहुत कम लोग बनाते हैं। बहुत ही शानदार भाई साहब, चीनी की चाय पीनी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ गुड़ डाल के ही चाय पीनी चाहिए। चाय पीने के बाद मैंने कही जीवराज भाई आपको भी लेता हूँ, आप भी चाय दिखाओ। तो उनको लिया व्लॉग के अंदर, और फिर हमने ली चुस्कियाँ। चुस्कियाँ लेके फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद मैंने कि चलो एक आपको ले लेते हैं व्लॉग में। फिर ले ली थी जीवराज भाई को गाड़ी के लिए लाइट है। तो ये वहाँ पे लाइट की बहुत बढ़िया दुकान थी, जहाँ बड़ी बड़ी लाइटें मिलती है फुल फोकस वाली। तो अंकल बोले क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो? मैंने कहा हाँ चलो आपको व्लॉग में ले लेते हैं। व्लॉग में लेने के बाद फिर हमने रखा सामान वामान रख के फिर हम लोग वापस आ गए वही खंडाला वाले रोड पे। खंडाला वाले रोड पे आया तो वही ट्रैफिक यहाँ लगने का कारण है कि ये ओल्ड मुंबई हाईवे है, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। और यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए लगता है कि कुछ ज़्यादा होशियार, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं राजस्थान में कि डेढ़ होशियार लोग थोड़े होशियार ज़्यादा बनते हैं कि यहाँ सिंगल लाइन लगती है, एक साइड से वन वे नहीं है, ये टू वे है। तो फिर भी लोग इधर से आगे निकलने के चक्कर में गाड़ी डाल देते हैं, और गाड़ी डाल देते तो फिर सामने से गाड़ी आने के बाद यहाँ लग जाता ट्रैफिक। ये भाई साहब खंडाला लोनावाला देखने लायक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, पूरा पहाड़ी एरिया है, फुल घाट है भाई साहब। हम कहते हैं कि मेरे आसपास में वहाँ पुष्कर का घाट है,
पुष्कर की घाटी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये खतरनाक मोड़, ये सीधी चढ़ाई। मेरी गाड़ी सीएनजी है तो मैंने उसको कर लिया था पेट्रोल में, क्योंकि गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने 1 नंबर गियर में धीरे धीरे उसको लाया, और यहाँ के ऊपर आने के बाद थोड़ा बना स्पीड बना। तो मैं क्या कि मैं कभी लाइन नहीं तोड़ता, मैं ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता, इसलिए मैंने कहा अपन भाई इसके पीछे ही चलेंगे। तो मेरे आगे चल रहे थे ऑटो वालों को अपन ना तो हॉर्न बजा रहे थे, कुछ देख रहे हो आप सामने गाड़ियां आ रही है, लेकिन कुछ डेढ़ शाणे लोग बीच में गाड़ियां घुसा देते हैं, इसकी वजह से लग जाता है ट्रैफिक। और यही कारण है यहाँ ट्रैफिक लगने का, बाकी और कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये 2 हाईवे आसपास में, एक मुंबई सतारा और एक्सप्रेस वे है, और दूसरा ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। तो मैंने मुंबई सतारा वाला हाईवे से इसलिए नहीं लिया कि भाई साहब 100 किलोमीटर में 320 रुपये के टोल है, और इस वाले हाईवे से चलते हैं तो मात्र 100 रुपये के टोल है। फिर हमने लग गई थी भूख, तो मैंने गाड़ी को रोक दिया वहीं। यहाँ भाई साहब लोनावाला में मगन लाल की चिक्की बहुत फेमस है, 100 सालों से ये चिक्की बना रहे हैं। चिक्की मतलब ये ही कि हमारे वो तिल पापड़ी होती है ना, राजस्थान में तिल पापड़ी हो गई और गजक हो गई, उसको यहाँ पे चिक्की कहते हैं। तो हमने दिया भाई साहब को 2 मैगी बनाने के लिए चीज़ मैगी, और चीज़ मैगी भी भाई साहब यहाँ कहते हैं कि जहाँ घूमने वाली जगह होती है ना वहाँ बड़ी महंगी होती है, 130 रुपये की चीज़ मैगी। मेरे तो सुन के होश उड़ गए, लेकिन लग रही थी भूख। तो जीवराज भाई ने बोला कि पैसे वैसे मत देखो भाई मेरे, आप जो खाना है वो खाइए। तो फिर मैंने कही जीवराज भाई थैंक यू। तो फिर हम लोग वहाँ से खा पी के वापस आ गए जीवराज भाई की जहाँ गाड़ी खड़ी थी। देखो भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ, जीवराज भाई जो गाड़ी चलाते हैं वो उस गाड़ी में ये पवन चक्की लोड हो रखी है, और इसका वजन है 200 टन, और इसकी कीमत जीवराज भाई मेरे को बता रहे थे 6 करोड़ रुपए की। और भाई साहब ये था उनका यार्ड, और जहाँ से इन्होंने लोड किया था, और वहाँ यहाँ पे तकरीबन 300 पवन चक्की पड़ी थी। 6 करोड़ की लागत की एक पवन चक्की, तो 300 पवन चक्कियों की कीमत क्या होगी। और ये सब चाइना से आती है, और ये श्रीलंका बॉर्डर पे जा रही थी, भाई ने लोड किया था श्रीलंका बॉर्डर पे लगने के लिए। और बहुत बड़ी है भाई साहब, वीडियो में आपको ज़रूर छोटी लग रही होगी। और ये टेलर आप देख रहे हो, इसकी जो ट्रॉली है उसमें 80 टायर है, और 10 टायर आगे जो घोड़ा है उसके अंदर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ टूटी थी जिसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। और मैं आपको यहाँ का सनसेट भी देख लो। ये वो चीज़ थी जो ट्रॉली को खींचती है, जैसे अपने ट्रैक्टर में होता है ना ट्रॉली खींचने के लिए, वो हुक प्लेट जिसको बोलते हैं हुक प्लेट। तो फिर मैंने जीवराज भाई ने, मैंने इनको कही, उनका जो हेल्पर था खलासी भाई यूपी का, राम जी के प्रदेश का, तो वो लोग उतार रहे थे। मैंने कही तब तक ले लेते शॉट भाई साहब, ये बहुत बड़ी पवन चक्की है। और जीवराज भाई बता रहे थे कि भाई हमारा भाड़ा जो बनेगा वो भी वीर भाई 40 लाख रुपए बनेगा। 1400 किलोमीटर जाने का 40 लाख रुपए भाड़ा। फिर यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। श्री सीताराम। मुझे फॉलो कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब